नमस्कार, मैं उर्वित तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग के शिशु मंदिर में मौजूद है। हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि आज यहाँ पर नारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नारी शक्ति कैसे आगे बढ़े, हमारे इतिहास में नारी शक्ति का क्या महत्व है, नारियों ने आज भारत देश के लिए नारियों ने कितना समर्पण दिया है, कितना समर्पित रही है, तमाम चीज़ों की जानकारी आज यहाँ पर दी गई है। आप जो जिला पंचायत की जो सदस्य हैं, 2 बार की जो पूर्व में जनपद अध्यक्ष रही हैं नेहा सिंघल मैडम को आप देख रही हैं, भाग्यश्री सोनी जी हैं, इसके साथ साथ प्रतिभा पांडे जी हैं, जनपद की वर्तमान अध्यक्ष पद्मलया निधि जी हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर जो शशि अवस्थी जी को देख रहे हैं। आप सभी लोगों को देख रहे हैं, सभी महिला शक्ति, सभी माताएं यहाँ पर पहुंची हैं और बताया है आज की महिलाएं आज कैसे पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, यहाँ पर भारत माता के साथ साथ अन्य तरह के जो किरदारों में सभी नजर आ रहे हैं और ये किरदार आज मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे भारत की नारियां आज भी किसी से कम नहीं है और इतिहास में भी कभी किसी से कम नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि सप्त शक्ति संगम का आज आयोजन किया गया था। विद्या भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के तरफ से यह आयोजन किया गया था और लगभग ये आयोजन 12 बजे से चालू हुआ था, दोपहर 12 बजे से, और अभी लगभग समय 4 बजे के आसपास का भी समय होने जा रहा है। ये कार्यक्रम अभी तक जारी था। तो पहला सवाल जिला पंचायत सदस्य मैडम से। मैडम यहाँ पर पहुंची थी नारियों के सम्मान में या नारी शक्ति के विषय में आपने किस तरह की चीजों कहा और किन बातों से आपने जागृत करने का काम किया? आज सप्त शक्ति संगम विद्या भारती की तरफ से कार्यक्रम देवभोग में रखा गया था शिशु मंदिर में, जिसमें क्षेत्र की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया था और महिलाएं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिए आए और हम सबके वक्तव्यों को उन्होंने सुना। मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि नारियों को आगे लाने के लिए सरकार भी उनके लिए बहुत सी योजनाएं लेके आई है। साथ ही 33% आरक्षण वाली बात महिलाओं को आगे लाने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही जो स्वच्छ भारत मिशन के चलते शौचालय महिलाओं को सम्मान के चलते जो सरकार ने दिया है उसके लिए बताया। सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना जो महिलाओं को दिया जा रहा है, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बन रहा है, महतारी बंधन में जो हमारी बहनें हैं उनको सशक्त करने के लिए 1000 रुपये जो महीना दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना जो महिलाओं को गैस चूल्हा प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे सरकार भी महिलाओं को आगे लाने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सोच रहे हैं। वैसे ही हम सबको भी मिल करके आगे आना है, सशक्त होना है, अपने लक्ष्य को तय करना है। साथ ही बच्चियों ने बहुत अच्छे किरदार के साथ इस कार्यक्रम में बताया कि महिलाएं सशक्त तो पहले से ही थी, आज भी सशक्त हैं, बस अपने आप को पहचानने की उनको जरूरत है। यदि कहीं पर गलत उनके साथ होता है तो उन्हें खुद लड़ना है। बिल्कुल, वो आज सक्षम है और अपने पैरों पे खड़ी है। कहीं भी उनके साथ यदि गलत होता है तो वो बिल्कुल आवाज उठा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कार्यक्रम में आप भी शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के विषय में? महिलाओं को ये है कि आगे बढ़ें और अपने को खुद पहचानें और जो नहीं निकल रहे हैं घर में उनको भी निकालें और आगे बढ़ें, खुलकर सामने आने। सामने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे ज़्यादा जोर दूंगी कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जो है वो हमको सही और गलत में निर्णय लेना सिखाती है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई करें, साथ साथ कुछ सीखें और आसपास जो वातावरण में जो हो रहा है समसामयिक घटनाएं वो सब भी ध्यान रखें, सिर्फ घर तक सीमित ना रहें। मैं यही चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। महिलाओं को शिक्षित होना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो ज़्यादा शिक्षित होगा वो खुलकर मंच में अपनी बातों को रख पाएगा। प्रतिभा जी मौजूद हैं। प्रतिभा जी सामने आइए। प्रतिभा जी क्या कहना चाहेंगी? आज एक कार्यक्रम रखा गया था सप्त शक्ति प्रोग्राम कार्यक्रम। इसका मेन उद्देश्य ये है, ये जामवंत की भूमिका निभाता है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। एक चौपाई के माध्यम से, समय देंगे तो थोड़ा सा बोलती हूँ। बहुत ही प्यारा चौपाई है कि कहिए रिचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधु रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विज्ञाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तातो तुम पाही। अगर कुछ चौपाई में कुछ भूल चुक हुई है तो क्षमा करेंगे। तो देखिए, ये जब नारियों में, जब नारी अपने अंदर की सप्त शक्तियों को पहचानेगी कि मेरे अंदर सप्त शक्ति हैं और जिसमें सप्त शक्तियाँ महसूस कर ली, उनके अंदर स्वयं विष्णु भगवान, जब नारी का जन्म होता है
तो उनके अंदर वो जो सप्त शक्तियाँ हैं वो विद्यमान रहता है। बस आज की नारी जो है उसको भूल चुकी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नारियों को हम जगा रहे हैं कि उस सप्त शक्तियों को आप जागृत कीजिए, आप स्वयं में गौरव का भाव रखिए, और जिस आपके अंदर श्री कृष्ण भगवान जी स्वयं विद्यमान है सप्त शक्ति के रूप में। एक चीज़ और कहूँगी, जब नारी सप्त शक्ति के रूप में पूरी तरह से जागरूक अवस्था में रहती है तो अपने परिवार को संस्कारवान बनाती है, धर्म के पथ पर आगे बढ़ाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं हैं उसको चलाती है, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र का, पूरे देश का कल्याण करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातों को आपने दोहा के रूप में आपने बताया। और निश्चित तौर पर कहते हैं कि एक महिला ही होती है जो घर को संवार भी देती है, और एक महिला ही होती है जो घर को बिगाड़ भी देती है। यदि कहते हैं कि यदि जहाँ पर महिला का स्थान होता है, जहाँ पर महिलाएं पूजी जाती है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप भी अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, माताओं का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें। हमारे साथ और भी बातचीत करने के लिए भाग्यश्री जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी भाग्यश्री जी? चूंकि आप एक शिक्षिका हैं और कहते हैं कि शिक्षिका समाज को आईना दिखाने का काम करती है, तो भाग्यश्री जी जब आप यहाँ पर आज पहुंची थी तो आपने किस तरह का आईना दिखाने का काम किया, लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले बात तो विद्या भारती जो है अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए जानी जाती है, और हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इतने सारे पर्व पर बने हुए हैं, हर चीज़, इन सब चीज़ों को लेके हम अपने परिवार को कैसे संगठित करें, क्योंकि एक परिवार से समाज बनता है और समाज से एक देश बनता है। तो उस चीज़ को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी मातृशक्ति को बताई कि वो अपनी काबिलियत को पहचाने, और अपने जो भी स्किल है, जरूरी नहीं कि कोई इंसान नौकरी करता है तो वो एक बड़ा आदमी बन सकता है। आज हमारे देश की कई नारियां ऐसी हैं जो कभी हम ठीक से साइकिल चलाना नहीं जानती थी, वो आज राफेल उड़ा रही। आप सोच सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सब काबिलियत हमको अपने खुद के अंदर से पहचानना है। हर माता पिता को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे की काबिलियत को पहचाने, उनको ये खोज करे कि वो किस चीज़ में वो आगे बढ़ना चाहता है, उसे उस चीज़ में सपोर्ट करे, क्योंकि एक नारी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है सपोर्ट। वो चाहे एक भाई भी दे सकता है, एक पति दे सकता है और एक पिता दे सकता है। अगर ये तीनों ये सोच ले कि हम अपने घर की बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली आई कैन से दैट अ वुमन कैन डू एवरीथिंग व्हाट शी वांट्स। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात आपने कही भाग्यश्री जी। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है, और पूरे भारत ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल विश्व स्तर पर अपना नाम स्थापित किया। बहुत अच्छी बात कही आपने। शशि जी से बातचीत करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगी नारियों के, जिस तरह से नारियां काम कर रही हैं आज भारत में, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे नीचे स्तर तक हो, सभी जगह नारियों का नाम गूंज रहा है चारों तरफ। क्या कहना चाहेंगी? नारियां ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है नारी में जो कुछ कर नहीं सकती। आजकल हर क्षेत्र में सबसे आगे ही नारियां हैं। उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मान की संपूर्णता अधिकार मिले। नारियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, कहीं भी देख लीजिए आप, है ना। और ऐसे तो सभी जानती है, टीवी मोबाइल देख रही है तो, और यहाँ भी सब बहनों ने जो जो प्रश्न दिया, उत्तर दिया, तो बहुत अच्छी लगा मेरे को। तो यानी सब बहनें हाथ उठा उठा के प्रश्न का जो उत्तर दे रही थी। और आजकल तो सभी बहनें शिक्षित हो गई हैं, है ना, अपने अपने बच्चों को सभी शिक्षित करना चाहती है। ऐसे कोई नहीं है कि पढ़ी लिखी ना हो, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बिल्कुल आपका धन्यवाद। नाशा में क्या कहना चाहेंगी? पहले तो 4 पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। नारी तू नारायणी है, दुर्गा का रूप, रमा उमा माँ शारदे मैं तेरी ही धूप। नारी तू नारायणी ज्ञान चेतनामान, जिस गृह रहती तू वहाँ होता नीत उत्थान नीत उत्थान। नारियों में जो है वो सप्त गुण विद्यमान है, और इसी सप्त गुण को जागृत कर हम पूरे समाज में और पूरे देश में, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना योगदान दे। और ये जो कार्यक्रम है, सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम है, पूरे देश भर में विद्या भारती द्वारा चलाया जा रहा है, और सभी जगह इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कितना मेहनत करना पड़ा आप लोग, कितने दिन पहले से आप लोगों ने तैयारी की इसके लिए? लगभग सप्ताह भर लगा है इसके लिए हम लोगों को। जी। मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा, आप मेरे को साइड दे दीजिए। आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा कि आप लोग बातचीत कर लेंगे ना। आप कौन से किरदार में हैं और किरदार का महत्व क्या है, किस विषय में आप आमजनों का जागरूक करती नजर आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं एक भारत माता के किरदार में हूँ। इस देश का हर व्यक्ति भारत माता के नाम से ही पहचाना जाता है। मैं एकता का स्वरूप हूँ।
मैं हरियाली से भरी हूँ, रंगों से भरी हूँ, एकता से भरी हूँ। हिमालय तो सरताज है मेरा, हिमालय तो सरताज है मेरा। दाएं हाथ में नर्मदा दामोदर, बाएं हाथ में गंगा यमुना। मैं विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक हूँ, मैं विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक हूँ। मैं आप सबकी प्रिय भारत माता। बिल्कुल। क्या नाम लिखती हैं आप? दीपिका नायक। चलिए दीपिका नायक जी, आपका धन्यवाद लोकल टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। आप कौन से किरदार में हैं और आपके किरदार के महत्व को आप कैसे समझाना चाहेंगी? मैं छत्तीसगढ़ महतारी बोलती हूँ। मोर हरियर कोरा मा तुम उपजे हो, बाड़े हो, अपन पेट पोसे खातिर जांगर टार कमाए हो, परियाला टोर टोर धनहा बनाए हो। मैं देखे हो मोर नगरिया बेटे मन पेच पसियाला पी के ए भुइयां ला सोनहा धान के भंडार बना दे। बिल्कुल। क्या नाम लिखती हैं आप? योगेश्वरी नागेश। चलिए योगेश्वरी नायक जी ने छत्तीसगढ़ी महतारी के महत्व है, उस महत्व को काफी अच्छे तरीके से लोकल टीम में ब्रीफ किया है। आप अपना नाम क्या लिखती हैं? मैं आरती यदु। आरती यदु। आरती जी, आप किस वेशभूषा में आज यहाँ पर पहुंची, आपका किरदार क्या है? मैं झांसी की रानी, झांसी की रानी, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी मैं झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मैं मातृभूमि का मस्तक। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा मैसेज। झांसी की रानी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी है, पाठ्यक्रम में भी पढ़ा है, और उनके विषय में कौन नहीं जानता, हमारे देश की वीरांगना थी। क्या आप कौन से किरदार में? आप अवंतिका बाई लोधी। बताइए, इसके किरदार के विषय में बताइए। यदि आपको लगता है कि देश के लिए, भारत के लिए कोई जिम्मेदारी है तो बताइए, खुल के बताइए जी, बताइए। क्या नाम लिखती हैं आप? गायत्री सिन्हा। चलिए गायत्री सिन्हा जी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए लोकल टीवी के सामने। क्या नाम है आपका? नाम? रिद्धि बेहरा। रिद्धि जी, आप कौन से भूमिका में हैं? मैं रानी दुर्गावती, बुंदेलखंड की बेटी हूँ, गुणवाना की महारानी। मैं दुर्गा भवानी। मैं तीर हूँ, तलवार हूँ, ढाल हूँ और तोपों का मैं वार हूँ। हुकार हूँ, शत्रुओं का मैं संहार हूँ। मैं रानी दुर्गावती हूँ। रिद्धि जी ने रानी दुर्गावती जी के विषय में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया। अंतिम में आपसे बातचीत करना चाहूंगा, आप कौन से किरदार में? मैं हूँ मालवा की महारानी अहल्याबाई होलकर। प्रजा की रक्षा, लड़कियों की शिक्षा, मंदिर का निर्माण है मेरा अभिमान। क्या नाम है आपका? नाम? रश्मिता मरकाम। चलिए रश्मिता मरकाम जी का आपने सुना। तो आज हमने नारी शक्तियों के साथ साथ बातचीत किया और इन किरदारों से भी हमने बातचीत किया। ये सभी एक अलग ही छत्तीसगढ़ महतारी है, भारत माता है, जो अन्य सभी किरदार में सभी लोग पहुंचे थे और इन्होंने एक अलग ही तरह का मैसेज देने का यहाँ पर काम किया है, जागरूकता। चूंकि नारी शक्ति के विषय में तो मैंने शुरू से ही बता दिया था, आपको एक बार फिर से बता दूं कि इतिहास काल से हमारी नारियां, भारत की नारियां कभी किसी से कम नहीं है। चाहे वो अंग्रेजों से लोहा लेना हो, चाहे हर परिस्थिति से डट कर मुकाबला करना हो, नारियां हर परिस्थिति से डट कर मुकाबला भी करती हैं और हर चीज में कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ आज काम करती हुई भी नजर आ रही हैं। चाहे वो राफेल की बात करें या चाहे टीम इंडिया की बात करें या अन्य चीजों के विषय में बात करें, सभी चीजों में नारियां बराबर सामने आ रही हैं और कंधा से कंधा मिलाकर काम करती हुई भी नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।